हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। जैसा कि हम सब जानते हैं, नंबर सिस्टम की सीरीज मैं चला रहा हूँ इस टाइम। नंबर सिस्टम, वो भी एस डी यादव की बुक से। तो आज मैं आपके बीच नंबर सिस्टम एस डी यादव की बुक से सेकेंड टाइप आपके बीच लेकर उपलब्ध। सेकेंड टाइप है छोटी, बड़ी या बीच की संख्या ज्ञात करना। अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें देखिए दिया गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 हो, तो ठीक बीच वाली संख्या बताइए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है, पहले मैं आपको उसे कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा। आप इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप इस तरीके कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ कॉन्सेप्ट के अलावा भी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिना कॉन्सेप्ट के, आपको कॉन्सेप्ट आना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो, लेकिन साथ साथ आपको ट्रिक भी आना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी मैं आपके बीच लाया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। पहले हम कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 3 क्रमागत। जैसा कि आप जानते हैं, क्रमागत मतलब होता है जैसे क्रमागत एकदम क्रमानुसार। कोई एक नंबर दिया है, उसके बाद एकदम क्रमानुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे मैंने कहा 1, तो 1 के आफ्टर क्या आने वाला है 2, 2 का आफ्टर 3। ये एकदम सीरीज हो गया है, एकदम क्रम से हो गया। यही है क्रमागत। ठीक है, चलिए जैसे कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याएं। देखिए हम जानते हैं सम संख्या क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो कह रहा है ऐसी 3 क्रमागत सम संख्याएं बताइए जिनका योग 24 हो। मतलब ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिसको ऐड करने पर 24 आए, लेकिन आपको केवल बीच वाली सम संख्या पूछा है। तो देखिए पहले अगर हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से बात करें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। हमें तो पता है नहीं फर्स्ट नंबर क्या मानेंगे, हमें नहीं पता फर्स्ट नंबर कौन है, तो आप इसमें मान के चलिएगा। पहले आप मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमें नहीं पता, पहली सम संख्या x है। इसके बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा वो आएगा x+2। जो थर्ड आएगा वो आएगा x+4। मैं ऐसा क्यों उसको मान रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 2। मान लीजिए 2 एक सम संख्या है, तो इसकी जो अगली सम संख्या आएगी, अगर हम इसमें 2 में 2 ऐड करेंगे 4, इसका मतलब जो नेक्स्ट सम संख्या आएगी 4 आएगी। इसीलिए पहले मैंने माना है x, तो नेक्स्ट क्या आएगा x+2, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा x+4 आएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। अब कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग मतलब इनको आप आपस में ऐड करिए, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इनका जो योग है टोटल है वो आया है 24, हमें ये पता है। अब देखिए x क्या मतलब, पहले हमने फर्स्ट नंबर क्या माना x, तो आप यहाँ लिखेंगे x, सेकंड नंबर x+2 एंड थर्ड नंबर इज x+4 इक्वल 24। अब देखिए x को काउंट कर लीजिए, कितना आएगा 3x प्लस 2 में 4 ऐड करिए 6 इक्वल टू 24। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इस 6 को अगर आप उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 6, मतलब 24 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 18। इसका मतलब 3x इक्वल टू आया 18, तो x इक्वल टू ये आएगा 3 6 जा मतलब आ गया 6। इसका ये मतलब है, हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट नंबर जो x है, x की वैल्यू 6 आई। इसका मतलब जो हम लोगों ने अभी x यहाँ पे राइट किया था, x का वैल्यू हमें 6 पता चल गया। तो आप पहले, इसका मतलब पहली संख्या 6 होगी। और सेकंड नंबर 6 में आप 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 हो जाएगा, और ये 6 में 4 ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें पता चल गया फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर 6, सेकंड इज 8, आफ्टर दैट 10। अगर आप इसको ऐड करते हो ना, तो आप ऐड करके चेक भी कर सकते हैं क्या ये आंसर सही है या नहीं। 6 में 8 ऐड करेंगे 14, 14 में 10 ऐड करेंगे 24। देखो 24 ही आपका आंसर आ रहा था। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या। तो देखिए इसके इन दोनों के बिटवीन में कौन सा नंबर आया, बीच में कौन संख्या आई, तो वो आया है 8। इसका मतलब इसका आंसर यही 8 से इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। मुझे आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करता हूँ ट्रिक की। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपसे ये पूछे कि आप
इस टाइप का क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप पूछे ठीक बीच वाली संख्या बताइए, या हो सकता है पूछ ले छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, बीच वाली संख्या बताइए। आप उसको केवल एक फार्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, एक ट्रिक से कर सकते हैं। और वो ट्रिक ये है, ठीक बीच वाली संख्या। अगर आपको ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना है तो जितना आपको योग दिया है, योग यहाँ लिखिए, टोटल कितने नंबर का है। जैसे 3 क्रमागत तो आप यहाँ नीचे 3 लिखेंगे, 5 क्रमागत तो नीचे आप 5 लिखेंगे, 6 क्रमागत जितना भी कहे दे आपको यहाँ जितने बार कहे उसको यहाँ लिखना है, और टोटल जो योग दिया रहेगा उसको ऊपर लिखना है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अब ट्रिक से सीखते हैं। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, ये ट्रिक यही कहती है डायरेक्टली बस जानिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। हम केवल एक फार्मूला जानते हैं, योग बटे यन। टोटल योग कितना आया, टोटल योग आया आपका 24, और कितनी संख्याओं का 3, टोटल 3 ही क्रमागत सम संख्या है। 3 से आप डिविजिबल करिए, कितना आएगा 8। ये जो 8 आया ये बीच वाली संख्या आ गई। मैंने क्या बताया, ये ट्रिक है बीच वाली। अगर बीच में 8 आया, अगर ये जो 8 आया है ये बीच में आया है, तो इसके पहले कौन सी सम संख्या आई होगी, तो आप कहेंगे 6 आई होगी। इसके बाद कौन संख्या आई होगी, तो आप कहेंगे 10 आई होगी। इसका मतलब कि ये 3 नंबर हैं जिनका योग करने पर 24 आया था। आप इसको बिना कॉन्सेप्ट से आप इजी तरीके से इसको आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा ही आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट से करना है, आप उसको x, x+2, x+4 ऐसे करके करते हुए चले जाइएगा। नहीं तो अगर आपको ट्रिक बीच वाली संख्या आपको हमें पता ही है, हम जानते हैं बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का एक ट्रिक बताया हूँ आपको। तो बीच वाली संख्या क्या है, इसका योग चलिए हम जानते हैं बीच की संख्या। तो हम इसमें देखिए, हमें बीच की संख्या का एक फार्मूला पता है, इसको हम कैसे बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो हम जानते हैं टोटल योग। आप देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है, हमें योग दिया है 80, और टोटल कितनी संख्याओं का 5। तो आप इसको 5 से डिवाइड करिए, कितना टाइम जाएगा 16 टाइम। तो ये आ गया 16। ये जो 16 आया, ये जो 16 आया ये बीच वाली संख्या है। मतलब इसके पहले हमें पता है ये 5 संख्याओं के बीच में आया है। इसका मतलब कि 2 संख्याएं इसके पहले होंगी, 2 संख्याएं इसके बाद होंगी। तो 2 संख्याएं पहले, मतलब इसके पहले कौन सा इवन नंबर आया होगा 14, इसके पहले 12, इसके आफ्टर 18, इसके आफ्टर 20। तो इसके बीच वाली संख्या ये कह रहा था। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी कौन संख्या है, तो आप बताएंगे कौन संख्या है सबसे छोटी, 12। तो 12 भी इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का। सेम इसका ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे कि आप सम वाले में आप किए थे कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है, अगर आप हम लोग इसको विषम संख्या कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपको इसमें भी फर्स्ट नंबर x ही मानना पड़ेगा, सेकंड नंबर x+2, और ये थर्ड नंबर x+4। ऐसा क्यों, वही सेम क्यों, सम और विषम का मैंने सेम क्यों लिखा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखिए अगर कोई इवन नंबर पहले 1 है, इवन नंबर पहले 1 है, तो इसका नेक्स्ट जो इवन नंबर आने वाला है वो 3 ही होगा। क्यों, मतलब हम लोग 1 में क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं ना। इसी प्रकार अगर मैंने माना पहला जो विषम संख्या वो x है, तो नेक्स्ट वाला x+2 होगा, आफ्टर डेट थर्ड वाला x+4 होगा। इसलिए हमने इसको भी आप किसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तीनों को आप ऐड करिए, तीनों का योग हमें दे रखा है 51। आप x की वैल्यू वहाँ से फाइंड करिएगा, इसे आप कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ट्रिक से फिर उसी फार्मूले से बताएंगे किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए हमें पता है ठीक बीच वाली संख्या, हमें बीच वाली संख्या निकालने का केवल एक फार्मूला मैंने आपको बताया। बीच वाली संख्या का ओनली एक फार्मूला या ट्रिक आप कह सकते हैं इसे। तो बीच वाली संख्या देखिए निकालना है तो हमें योग कितना दे रखा है 51 अपॉन टोटल कितनी संख्याएं हैं 3। तो आप 3 से डिवाइड करें, कितना टाइम जाएगा 17 टाइम। मतलब ये जो 17 है ये एकदम बीच में आया है। कहाँ आया है, बीच, मतलब 3 संख्याओं के बीच में 17 आया है। तो इसके पहले कौन सा ऑड नंबर आया होगा,
इसका मतलब इसके पहले आता है 15, आफ्टर डेट क्या आता है 19। समझ में आया? तो आपसे पूछा क्या है, ठीक बीच वाली कुछ ये मतलब 17 ही बताना है आपको बस। मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सेम वैसा इक्वेशन, पहले आप बीच संख्या निकालो, बीच वाली संख्या निकालो। हम जानते हैं बीच वाली संख्या इक्वल से हम जानते हैं योग टोटल कितना योग दे रखा है 55। कितनी संख्याओं का हमें पता है 5 संख्याओं का। 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम जाएगा 11 टाइम। मतलब 11 जो है बिल्कुल बिटवीन में आया है, 5 संख्याओं के बीच में आ जाए। तो इसका मतलब 2 संख्या इसके पहले होंगी, 2 संख्या इसके बाद होंगी। तो पहले इसके 11 पहले 9, इसके पहले 7, इसके बाद 13 और इसके आफ्टर 15। तो आपसे कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमें पता है। कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन आ गई 15 या 15 ही आपका है। मुझे आशा है ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आने वाले टाइम में और इस टाइप की और भी एस.डी. यादव की बुक में जितने भी नंबर सिस्टम के और टाइप्स दिए गए हैं वो सभी आपको बहुत जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।